कर सकते हैं। जो श्री राम जानकी मंदिर हो, तो यही मंदिर द्वारा निर्माण गरिएको यो धर्मशाला हो। हामीले यो साइडमा आउँदाखेरि यो धर्मशाला सोही मन्दिरकै हो र यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिद्वारा नै यो धर्मशाला निर्माण गरिएको छ र यही धर्मशालामा रामशरण भुजवाको निर्माण हुनुभन्दा अगाडि बसोबास भइरहेको थियो। तर अब के कारणले उनलाई निकालिएको छ यसै विषयमा हामीले केन्द्रित भएर रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्था हो र यो के कारणले हो, के कति यसको तथ्याङ्क रहेछ, यसबारेमा हामी सम्बन्धित जनप्रतिनिधि प्रशान्त जो वार्ड नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष छन् उहाँसँग पनि जानकारी लिने नै छौँ। र यो 74 वर्षको उमेरमा एउटा बुढोलाई एउटा आस्था, जहाँ धार्मिक आस्था रहेको ठाउँ हो र त्यहाँबाट बेघर गरेर बाटोमा ल्याउनु कदापि पनि उचित होइन। यो धर्मशाला निर्माण हुनुभन्दा अगाडि उहाँसँग एउटा सम्झौता समेत गरिएको थियो कि तपाईँलाई यस ठाउँमा एउटा रुम दिएर बसोबास गर्न दिने र संरक्षणमा तपाईँको सहयोग लिने भन्ने कुरा विगतको कार्य समितिले गरेको हुँदा अब वर्तमान समितिले त्यो कार्यान्वयनमा किन लगिरहेको छैन, हामी यस विषयमा सम्बन्धित अध्यक्षलाई पनि जानकारी लिनेछौँ, उनको पनि भोइसहरू हामीले लिनेछौँ। तर यो कदापि पनि राम्रो होइन। एउटा आस्थाको ठाउँमा कसैलाई राखेर त्यसपछि उसलाई बेघर गरेर आज उठीबास हुने गरी उसको व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्नु कदापि कानुन र न्यायसङ्गत होइन। यो तपाईँ अब एउटा जिम्मेवार नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, वार्डको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अनि यो हाम्रो जुन रामशरण भुजवाको विषय आइरहेको छ त्यो उसलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्ने बेलामा तपाईँहरूले केही सम्झौता गरेर बल्ल विस्थापित गर्नुभएको थियो। तर आज त्यो कार्यान्वयन वर्तमान समितिले नगरेको अवस्था हो। खास यसमा के हो विषय? यो एकदम कुरा बहुत राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो हजुर त्रिपाठी भाइ। तपाईँले यो विगतको जुन समिति थियो, रामप्यारे वर्मा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई संयोजक बनाउनु भयो धर्मशाला बनाउनुको निमित्त। र म संयोजक भएपछि मैले आफ्नो सुखदेव कहार दाईहरूलाई राखेर र राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूलाई राखेर समिति बनाए, हामीले बनाउने निर्माण गर्ने, र हामीले बनाइ पनि दियौँ भनेकै टाइममा। त्यो दौरानमा चाहिँ नि यो बजोग सिंह दादा, हाम्रो रामशरण भुजवा दादालाई अब मेरो पहिलादेखिको राम्रो सम्बन्ध छ, उहाँको कोही पनि छैन नाता गोता आफन्ती। उहाँले मलाई आफन्ती जस्तै मान्नुहुन्छ र मैले उहाँको सब जिम्मेवारी लिएको छु। र उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, मैले भने दादा विगतको समितिले जुन समितिले मलाई संयोजक बनाएको थियो तत्कालीन समयमा, र अहिले त त्यो पास्ट भयो, विगत भयो, त्यो समितिले उहाँलाई म्यानेजर बनाउने पनि एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयको उतार मसँग छ र त्यही हिसाबले मैले सम्झाएर उहाँलाई, म अब वडा नम्बर 7 को वडा अध्यक्ष भएको नाताले महेन्द्र स्कुलको पनि म पदेन सदस्य हो र हेडमास्टर साहबले पनि भनेको मान्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा कोठा राम्रो खाली थियो र सबै सुविधा दिएर मैले उहाँलाई त्यहाँ राख्दैछु। अहिलेसम्म पनि उही हुनुहुन्छ, करिब 1.5 वर्ष। र बीचमा मैले चामलहरू पनि दिने गर्छु उहाँलाई। मैले आफन्ती मान्छु, खैर त्यो कुरा मैले भन्नु नपर्ने। आफन्ती भन्दा पनि एउटा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्नु पनि त स्थानीय सरकारको दायित्व हो। बिल्कुल हो। र मेरो व्यक्तिगत इमोसनल सम्बन्ध पनि छ। अनि त्यसमाथि मेरो यहाँ प्रश्न के छ, त्यसमाथि एक त उहाँ ज्येष्ठ नागरिक 74 प्लस हो, उहाँको एज 2-4-10 वर्ष हुनु होला। स्थानीय सरकारको त त्यसमा ध्यान जानु नै पर्ने हो। त्यसपछि उहाँ एउटा मन्दिर र एउटा धर्मशालाको ठाउँमा बसोबास गरिरहेको अवस्थामा उहाँलाई बेघर गरिएको हो। अब कमसेकम वर्तमान अवस्थामा उनलाई त्यही ठाउँमा फेरि पुनर्स्थापित गरेर बिल्कुल राख्ने हो। अब त्यो जुन मन्दिरको अध्यक्ष जुन अहिले छन् उनको पनि कार्यकाल सकिसक्यो। उनको पनि कार्यकाल, रमेश नागजीको कार्यकाल सकिसकेछ उहाँको समितिको, र उहाँकै समितिको अब विक्रम गहतराजहरू पनि उहाँको पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ अहिले वर्तमान सदस्य हुनुहुन्छ, विक्रम भाइ पनि यही हुनुहुन्छ। धेरैजनाले उहाँको विरुद्धमा चाहिँ नि अब बजोग सिंह दादा, रामशरण भुजवाको लाई विस्थापित गरेको, यो तानाशाही चाहिँ नि गरेको कामहरू। अब धर्मशालाको जग्गा हामीले हाल्यौँ, मेयर साहबले 5 लाख दिनुभयो, मैले 1 लाख दिए, सब सर्वविदित छ, पुरा सब नेपालगञ्जभरिलाई थाहा छ। अब हाम्रो नाम हेर्नुहोस्, राख्नु भएको छैन उहाँले, हाम्रो कहीँ छैन, मेयर साहबको पनि नाम छैन। मेरो छैन, म त चाहँदैन मेरो नाम कहीँ होस्। काम गरेर देखाउने हो, नाम से क्या लेना, मेरो काम देखो यार, होइन? काम देखाएछन्। अब उहाँले आफ्नो काङ्ग्रेसको नेताहरूको, आफ्नो आफन्तीहरूको, आफ्नो काकाहरूलाई समितिमा राख्नुभएछ, होइन, सचिव बनाउनु भएछ। अनि तानाशाही पुरा एकल निर्णय गर्नुहुन्छ, एकल तरिकाले। अनि सदस्यहरूलाई पनि कुनै वास्ता गर्नुहुन्न। अनि तानाशाही मनोपरि अब मेरो हिसाबले काम भएन भने म धर्मशालामा ताला लगाइदिन्छु सम्म भन्नुहुन्छ। अब यो समिति अब हामीले पनि अब यो हेरिरहेछौँ। उहाँले हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष माने केही होइन मेरो लागि, म केही गर्दैन भन्नुहुन्छ। त हामीले पनि अब सोच विचार गरिराखेको अवस्था छ। यो मन्दिर रामजानकी मन्दिरको यो पुनर्गठनको विषयमा हामीले आफ्नो विचार गरिराखेको अवस्था छ। र बजोग सिंहलाई सर्वस्फूर्त हाम्रो वडा नम्बर 7 को जनताहरूले उठाएर त्यहाँबाट अब यो धर्मशालामा नै उसको
अब यो उत्तरार्धको जिन्दगी त्यही धर्मशालाको कोठाभित्र बितोस् भन्ने सबको चाहना छ। हेर्नुहोस् मेरो पनि छ, किनभने ऊ जिन्दगी त्यहीँ बितेको उसको। अब त्यो घरभित्र त्यही धर्मशालाभित्र उसलाई हामीले म्यानेजर बनाएर राख्ने पनि हामी सबैको सोच छ। अब त्यहाँ उहाँले चाहिँ अब उहाँको त अब भनौँ न कार्यकाल पनि सकिसक्यो, तर उहाँले अहिले पनि दादागिरी गर्नुहुन्छ, यस्तो अवस्था छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। सदस्यमा हुनुहुन्छ, तपाईँको शुभ नाम के? मेरो नाम विक्रम गहतराज हो। विक्रम सर, यो जुन अहिले हाम्रो राम शरण भुजवाजीलाई जुन बेघर गरिएको अवस्था छ, यस विषयमा तपाईँलाई के जानकारी छ? तपाईँको जानकारीमा यो निर्णय भएको हो? नाइ, अब यो त के अरे अब उहाँलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने मलाई त्यो त व्यवस्था थाहा त भएन होइन। तर कस्तो छ भनेपछि नराख्ने विषयको निर्णय हुँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ उपस्थिति सहभागिता थियो थिएन? त्यो त थिएन होइन, तपाईँलाई जानकारी छैन उसो भए। तर त वर्तमान अवस्थाले त्यो गलेको निर्णय चाहिँ सही छ कि गलत छ? त्यो त मैले गलत छ त म त त्यो भन्दै आएको छु होइन। उहाँसँग एक दुईचोटि मैले भनि पनि सकेको छु कि उहाँ 74 वर्षको होइन, एउटा ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ, आमा बुवा सरा हुनुहुन्छ के। उहाँलाई हामीले बेघर गर्नु, उहाँ 3 पुस्ता त्यो ठाउँमा व्यतीत गरिसक्नु भएको छ क्या। आज उहाँलाई कुनै सम्झौता गरेर बेघर गरियो थियो, तर अब यो धर्मशाला निर्माण भइसकेपछि फेरि उनलाई पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व पनि त हो नि। हो, त्यही भएर मैले पनि एक दुईचोटि मैले उहाँसँग कुरा पनि गरिसकेको छु। उहाँले भन्नुहुन्छ अब राख्दैन भन्नुहुन्छ होइन, त्यही भएर मैले पनि कुनै चासो त देखाएन त्यसमा पनि होइन। तर मैले के छ भनेपछि मैले उहाँलाई चाहिँ राख्ने चाहिँ मेरो पनि इच्छा हो उहाँ होइन। धन्यवाद। उहाँको अब पुरानो पहले धर्मशाला बनने के लिए पहले खाली करो, ठीक है, खाली करो, उसके बाद में धर्मशाला जब बनेगा तो उसमें से आपको एक रूम मिलेगा। अच्छा, आप उसमें रहिए, अपने जीवन तक के अपने रहो। अगर कर पाइयो तो हम आपको उसमें मैनेजर रख दिया जाए। वो बात हुआ रहा, सामने में बैठे पूछ लो, इतना कह के हम लोग कहा कि खाली करो भाई। उसके बाद में अब भाई का है कैसे मसर जो रहे तो आप तो ये राम जानकी मंदिर के अध्यक्ष रहे हो, फिर हाँ वही तो आपे के कार्यकाल में है ये निर्णय आप कियागा, निर्णय कह के हम लोग बाकायदे इनका लेटर दिया गया। उसके बाद बोधार तो आज काहे बैक हुआ जाता है? बैक ये हुआ है कि बैक तो खाली यही न हुआ, और भी बात है। अब और बात का जैसे हम लोग खाली नहीं करता है ये और पप्पू, तो हम लोग उनके धर्मशाला संयोजक बना दिएगा, जनप्रतिनिधि वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष प्रशांत श्रेष्ठ हम लोग संयोजक बना दिया गया। तो कहे ठीक है, हम पंचोक सिंह के व्यवस्था कराए दी, बोला कि जनप्रतिनिधि है स्कूल में आके व्यवस्था कराए दी इनके। उसके बाद खाली हो गया, बाद में धीरे पप्पू भी खाली की, पप्पू खाली करे के बाद में अब जग भराव शुरू हो गया। तो अपने वार्ड नंबर 7 से बजट लेके आवा, उसके बाद में नगर पालिका से बजट लेके आवा, जग भराए दी कंप्लीट, जग भराए दी। अब भाई ऊपर अभी लोग पिलर उठाओ शुरू कर दी। अब दुनिया भर के सबके शिलालेख में नाम लिखा है, प्रशांत श्रेष्ठ के नाम न लिखे चाहिए, लिखे चाहिए जनप्रतिनिधि हो, जिम्मेवारी लेके काम किए। हम लोग वही पुराना समिति जब उसका बनाए दिए संयोजक, क्योंकि शिलालेख में नाम नहीं होना चाहिए, तो काफी अधूरो काम को होने ना, जग भराव का अधूरो काम है न, फिर उनके नाम न होए से ना ये जो अब वो धर्मशाला बन गया है, धर्मशाला बन गया है, कुछ थोड़ा बहुत पीछे कुछ काम है, तो वही वजह से है। अब इनका धर्मशाला बन जाने के बाद में इनका तो वहाँ देखते हैं ना, जो ये राम शरण भैया हैं, ये राम शरण भैया के हैं, देखते ही। हाँ, अब उनके भैया कांग्रेसी हो सब पूरा, और लोग बहुमत जमाए हैं, और यहाँ चुनाव टाइम भी पूरा हो गया, चुनाव कराओ की तो फिर इनके कुछ काम बाकी है धर्मशाला में, तो 2 महीना 3 महीना भी और इनके टाइम बढ़ा दिए, समझो। जो साधारण सभा रहा है तो हम लोग बात उठाएं, हम तो यही बात उठाएं कि जब सबके शिलालेख में नाम लिख गया है तो वो संयोजक के नाम काहे नहीं होगा? शिलालेख के नाम एक दूसर विषय हुईगा, इशू हुईगा। राम शरण भुजवा के जो हुआ पहन एक आप लोग समझौता किया गया कि यहाँ रखा जाए, उसके बाद न रखे विषय दूसर हुई के बाद अब वो बढ़ोती में कहाँ जाए, के आश्रम में जाए, मैनेटिंग है वहाँ। हाँ, मैनेटिंग मतलब बाद में हम लोग लेटर चिट्ठी कर दिया गया, अभी हिसाब से इनको वहाँ भाई जगह देख पड़ा ना, देख पड़ा। आप समझौता किए हो, लिखित समझौता किए हो, जास्ती करत है काजी इंदर बाबू चंद्रायपनी में, तो ये जास्ती को करत है रमेश नाग। चलो ठीक है, तो रमेश नाग से अभी वर्तमान अध्यक्ष उन्हीं ने, केदार रथ मानंदर, रमेश कुमार नाग, शेकान मानपति, इन लोग के
गुटबंदी है और ये लोग कहा थे जैसे भी हमका नहीं किया न रहा देख पीछे कुछ तो वजह हुई, कोई व्यक्तिगत कारण है कि कुछ संस्थागत कारण है, कुछ हिना मिना किन, कुछ गलत किन। हम लोग के अभी बुढ़ौती में तो सरकारों आसरा देते कि 70 के बाद में चलो भाई हम तुम्हारा आसरा दे। हम लोग के आगे तक के हिना मिना तो हम लोग नहीं जाने, काश की परिवार डाल रहा है, सबसे बैठा है, उनके बाप रहा है तब से हम जानी थे, आगे भुजता है तब से जानी थे बात नहीं। लेकिन अब कोई हिना मीना भी कौन चुके हिना मीना की जो लाभता हुआ। आप राम शरण भुजवा, आपकी उम्र कितना हुआ? 74 वर्ष। आपके कई पुस्ता हुआ बीता? 3 पुस्ता बीता। 3 पुस्ता से आप श्री राम जानकी मंदिर के जो धर्मशाला निर्माण है वो स्थान पर बैठागा। आपसे ना विगत के कार्य समिति बाद में बने नहीं विगत के कार्य समिति आप 3 पुस्ता से तो बैठागा ना वो जगह में? हम 3 पुस्ता से बैठे ये आपके जब धर्मशाला बनावे हुआ तो विगत के कार्य समिति जो राम प्यारे वर्मा के नेतृत्व में रहा वो कार्य समिति आपसे समझौता की इसकी अभी खाली करा जाए, हम धर्मशाला बनाइबे। कागज से समझौता की नहीं लोग बाकायदा माइनेटिंग करके आपका अधिकार दीन। हाँ। तो कि फिर आज क्या हुआ, कौन वजह हुआ कि आपके अनुमान नहीं बैठे देते? अभी उन्हें लोग जाने कि आपसे कोनो उनसे व्यक्तिगत वो तो नहीं है। व्यक्तिगत का एक जगह बैठे 3 पुस्ता हुआ, कहीं कुछ करे न करे, कभी झगड़ा हुआ हुई है, कभी नेतागिरी हुआ हुई है। 5 साल हम भी नशा रहे यही वार्ड के जीत के बैठे हैं, तब आपका नाय बैठे देते हैं। अब आप ये उम्र में कहाँ जाइयो और कहूँ है कुछ आपके श्री संपत्ति जहाँ पे आप गुजर बसर कर सको? कोई श्री संपत्ति नहीं है आपके, गुजर बसर करेगा फिर भी कोई श्री संपत्ति नहीं है। संपत्ति है ना, आदमी भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है। चलो ठीक है। नंबर 1 जब विद्युत नंबर 1 इनके बाप दादा से अभी तक कोई मंदिर का 5 रुपया सहयोग नहीं हुआ, न अभी तक किराया दी जबरदस्ती वाला हिसाब से। ठीक है, रहा है कोई गरीब आदमी, ठीक रखागा सोपरेट करागा, उसके बाद में फिर समझो का जैसे तैसे सब हटावागा उसका व्यवस्था करके मैंने, ठीक। उसके बाद में फिर भुजवा के प्रति आपके कहा है हम उससे जाने चाहिए का है कि सुनो ना, एक लिखित रूप में है पुराना कार्य समिति उनसे समझौता लिखित तो प्रधानमंत्री देता कट जाता तो मतलब वो प्रधानमंत्री या न्यायपालिका के कोई महत्व नहीं है। समझौता तो लिखित चीज का नहीं काट सकते हैं ना, कट जाता है, लिखित कट जाता है। कल कोई का फ्री दान कर दो लिख दिया तो हम दान कर देते, मतलब बहुत कुछ लिख गया। फ्री दान करे में कोई केहन जीविका पार्जन करे के जीविका देना अलग वाला जीविका। सुनो नंबर 1 अब पॉइंट है 8,000 40,000 रुपया मसला फंसा है, वो दे 40,000 पप्पू के दोनों आदमी गिड़गांव का विद्युत वाला भी आवास अभी दरवा इन लोगों का हड़काए छुड़काए सब का। तब हम लोग बिना विद्युत के आगे काम ना बढ़ी, हम लोग के कुछ भी वेल्डिंग फोल्डिंग कुछ काम न हुई। बिना विद्युत के काम कौन हुई? विद्युत वाला का इधर करके पप्पू का गवाह का भी तुम न दे, तुम्हारा लड़के दे फलमा दे कह के पप्पू की जगता हमार में है माधा दे सकी थे, हम न दे पप्पू हुआ इनके पास रहे कुछ न मतलब। तब हम लोग मंदिर के उमा से 17,000 पप्पू दिए गुड़िया और मंदिर से 28-30 हजार रुपया मंदिर के तरीके तब लाइन क्लियर करावा जाए। तब मंदिर के नाम में लिया गया नंबर 1 का इनके पैसा भी। नंबर 2 कल ही अगर मान लो धर्मशाला में रही है 1900 रुपया हर महीना विद्युत आई तो तीरी। नंबर 1 न्यूनतम चार्ज बिजली के इको से तीरी। भाई हम एक आपसे भावनात्मक और धार्मिक रूप से बात करी थी, हम बात ही करी थी कि जैसे मान लो ये मंदिर हो तो सुनिए अगर उनका रखा जाए नंबर 1 धर्मशाला थाई रूम में धर्मशाला कहीं व्यवस्था नहीं है। अगला बम्बई के आदमी 11 लाख दिए थे हिसाब से उस शर्त में दिए थे जब हम अबे तो वही रूम में रह ये शर्त में। कल इनका बैठा है उसका कहाँ से जो 11 लाख रुपया दे रहा है अभी धीस नहीं है 7 लाख रुपया धीस है पार्ट में 18 तक दी कैसे अभी देवे नहीं करी से कल न देवे तो कैसे काम होंगे। वो तो अपने शर्त में दी जब हम इसे बंदा 5 स्टार बनाए बैठे थे धर्मशाला में बैठे थे उससे हम लोग कमिटमेंट करें जब आई तब तुमका हम लोग रूम खाली करके जैसे भी व्यवस्था कराते तब इनका बैठा तो उनका कहाँ बैठा जो डोनर है के जो रूम के डोनर है जो 2 रूम के डोनर है 11 लाख वाला अभी पैसा नहीं दी था पूरा
खाली 7 लाख दी से पाट दे, कुछ ना मिले से कुछ मिले कह के हम लोग से। ये धर्मशाला के हिसाब किताब का है? आप लोगों ने व्यक्तिगत चंदा कत्ता उठाए हो और संस्थागत अपने जो अधिकारी का अषाढ़ मकान तक अषाढ़ मकान ले हुए संस्थागत 1 रुपया कम कोई नहीं लिया, संस्थागत कोई से 1 रुपया नहीं लिखा गया। जैसे वाडा हुआ, वाडा से 1 रुपया नहीं लिया, वाडा वाले ने सुनो प्रदेश से कोई 1 रुपया प्रदेश के वो गजेंद्र हमाल के ताला महल कुछ नहीं कोई के 5 रुपया नहीं लिखा गवा है। वाडा में कहाँ पड़ा, लावारिस पड़ा रहा है, यथार्थ बात कही लावारिस पड़ा रहा है ये जमीन समझो। वाडा और नगर पालिका वैसे जबरदस्ती अब न लाल पुर्जा वाले अधिकारी तो बनाए न पैसो, न लाल पुर्जा रहा न कुछ रहा, 5 लाख बजट आवा ऐसे मुरमुराए भी ये तो रोड लेवल तक खाली सरिया से खड़ा कर दी, वो ईंटा पूरा चारों तरफ नहीं लगाए। जब हम लोग जौन मिट्टी से हम लोग बनाए वो मिट्टी से फोटो सही थे हम लोग का, वो स्वाहा हो गया पैसा। तब जब दिवाली हुआ सीता विवाह वही टाइम हम लोग समिति गठन करके मार जाएंगे अयोध्या दिन वही दिन के शिलान्यास होते दिखा, वही दिन करा गवा। इनका लायक से बहुत लायक नंबर 1 रूम रिजर्व हो जिससे हम लोग कमिटमेंट करें कि आपका रखा जी जब आई हो तो आपका व्यवस्था करी, व्यवस्था बनची नंबर 1। नंबर 2 हर महीना 19 से विद्युत आई तो उसको दी, आप रहने 19 रुपये हर विद्युत महीना हर आई उसको दी। नंबर 2 नंबर 3 आप जब रही तो और धर्मशाला डेली जाई ना 6 महीना पड़ा रही, जब आप डाउन निकलियो तो लेटिन यूज करियो कि झाड़ू पोछा पैसा को दी, महीना के ऑडिशन बंद रही, ताला बंद रही, कोई मतलब नहीं है। जब जरूरत है 500 रुपया धूले दे सफा हो गई है, और जब डेली आप डाउन रहे तो महीना के 5-6 हजार रुपया खर्च बढ़ी तो इसको दी, बताओ इसको दी 4-5 हजार उनका रहे मतलब 4-5 हजार रुपया खर्च बढ़ाना, इसको दी पहले पैसा। आप खुद विचार जब वो रहिए तो दरवाजा तो खुला रही, आप डाउन करिए, लेट्रिन बाथरूम सब यूज करिए, न करिए बत्ती बिजली सब यूज करिए। धर्मशाला और मंदिर के अर्थ का होता है आप ही बताओ। तो धर्मशाला मतलब यात्री लोगों के लिए, न कि थाई रूप में नेपाल धीराधर में था तो वही बैठा रहा ना। हाँ बैठे था मतलब वैसे जगह में बैठे रहे थोड़े बाप के हो तो बैठा रहा। 3 पुस्ता दफे पुस्ता बैठे के बप्पा के हो या को किराया दीन उसके नाम के हो, के बाप के नाम के, उसके बाबा के नाम के, उसके बाप के नाम हो, वैसे रहे तो थोड़ा ही हमारी जमीन लालपुर की जमीन में आप बैठो 3 पुस्ता बैठो आपकी जमीन नहीं चाहिए, उनके बाप के नाम में दिखावे जो हम खर्च 2-3 हजार रुपये हम देवे डेली, अगर उनके 3 पुस्तक नाम के उनकी जमीन हुए किसके नाम के हुए, ठठेर लोग के कोई बुजुर्ग जमीन हुए, ठठेर लोग के बकायदा भूमि दाता में लिखा गया है, ठठेर लोग के 3 पुस्तक लाल पुर्जा ना रहा, लाल पुर्जा बना है, लाल पुर्जा ठठेर के नाम से अदालत से जीता गवा, तब उसके बाद 7 साल लटकाए थी लाल पुर्जा देगी, 7 साल अदालत से जीते के बाद 7 साल लटकाई थी, सब ये चलत है पैसा सब चलत है। अब नहीं रहा ऊपर वाला 7-20 इधर उधर कहीं सुन के इधर उधर लड़ गए हम लोग अपने पार का, वो हम निर्णय कराए चुके हैं, निर्णय करा हम लाल पुर्जा वैसे न ले तो आप उनके कहूँ व्यवस्थापन अलग करें। हम दुनिया सलाह आए रहे 2-4 लोग मतलब जो भी अब तो दुनिया आए रहे तो हम कहना ऐसा है विकल्प यहाँ से ना विकल्प है, कहा कि हम लोग 11 लाख रुपया जिससे लिए उससे भी कमेंटमेंट करे इनका दे दे तो कहाँ बैठावा जी, उनके फैमिली है ये हम लोग बाकायदा माइनिटिंग पास करा